नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 री एग्ज़ाम परीक्षा का परिणाम इस महीने होगा जारी। ज़रूरी सूचना और आखिरी प्रयास। लगभग 6000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिल सकता है मौका डीवी के लिए, यानी कि लगभग 6000 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हो सकता है। फाइनल रूप से तो आप सभी को पता है कि जितनी सीटें होंगी उतना ही रिज़ल्ट, उतने ही अभ्यर्थियों का जारी होगा, लेकिन डीवी के लिए लगभग उम्मीद है कि 6000 अभ्यर्थियों को मौका मिले। तो यहाँ पर इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों से एक छोटा सा निवेदन ये है कि इस भर्ती के लिए अब आपको ही प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखेंगे अभी तक ना ही शासन की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश हुआ है। देखिए, कोई भी भर्ती संबंधी जब आदेश हो जाता है तो उसको लेकर न्यूज़पेपर में भी आपको चीज़ें देखने को मिलती है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि हाँ सरकार का आदेश है इस भर्ती को पूरा कराना है। क्योंकि जब लेखपाल भर्ती कंप्लीट होने वाली थी, जब उसका फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ था, तो डीवी हो रहा था उसी टाइम या डीवी से पहले ही आपने को न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला होगा, अगर जो कोई भी अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती संबंधित होंगे, कि उस भर्ती को जो है 2023 तक कंप्लीट करने की तैयारी चल रही है। तो चूँकि 2023 तक कंप्लीट तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ फाइनल परिणाम आपका जारी हो गया। फाइनल परिणाम आपको दिसंबर में ही जारी हो गया था। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी आदेश कर देते हैं आपकी भर्ती में, तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रोसेस है वो तेज़ी से होता है और जल्द से जल्द कंप्लीट भी हो जाता है। लेखपाल भर्ती में वहाँ पर आवश्यकता थी, लेखपालों की पद खाली थे, और जो पहले से कार्यरत थे उन पर कार्य का जो बोझ है, कार्य का जो दबाव है वो ज़्यादा पड़ रहा था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का आदेश दिया गया, और वहाँ पर भी अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे थे उनका जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना, और उसके साथ ही साथ आयोग जाना, ये सारी चीज़ें वो उनके द्वारा भी की गई। चूँकि आपकी भर्ती पुरानी है, लेकिन इसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। एक बार परीक्षा रद्द करा के पुनः से परीक्षा कराई गई, उसके बाद भी अभ्यर्थियों का इंतज़ार जो है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको लेकर आप लोगों को एक प्रयास ज्ञापन ज़रूर देना चाहिए एक बार, क्योंकि उसका जो प्रभाव होता है बहुत सकारात्मक होता है। किसी भी भर्ती का अगर आप उदाहरण देख लेंगे, तो जब भी वहाँ पर किसी भर्ती संबंधित अभ्यर्थी पहुँचे हैं, ज्ञापन दिए हैं, तो उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो भर्ती पर देखने को मिला है। चूँकि आपकी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की ये योजना है कि कल की डेट में अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ आयोग पर जाकर जो है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। ये अभ्यर्थियों ने योजना बनाई है, तो अगर आप लोग सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। सहयोग करने का मतलब यही है कि आपको वहाँ पर पहुँचना है संख्या बल के साथ, क्योंकि संख्या अगर ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि उसका प्रभाव पड़े। तो उसमें अभ्यर्थियों ने ये योजना बनाई है कि जाके खुद से अधिकारियों के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अधिकारी क्या कह रहे हैं आखिर। और मुख्य रूप से देखिए, अगर यहाँ पर अगर आपकी मुलाकात आयोग के सचिव सर से हो जाती है, तो उससे जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो ज़्यादा जो है सही होती है, सटीक होती है। अगर किसी अन्य कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी मिल रही है तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें संदेह हो, लेकिन अगर सचिव सर से आप लोगों की मुलाकात होती है और सचिव सर के माध्यम से कोई जानकारी दी जाती है, तो फिर संभवतः आप मान लीजिएगा कि वही कुछ चल रहा है आपकी भर्ती में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने आप सभी को सूचना दी थी कि नॉर्मलाइजेशन का जो कार्य है वो आपकी भर्ती में प्रारंभ हो चुका है, और वो 13-14 तारीख से ही कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य स्लो हो रहा है। ठीक है, कार्य प्रारंभ है, कार्य स्लो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक बार प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो 10 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए लोगों को। अब अगर देखा जाए तो डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। तो इसके लिए जो भी अभ्यर्थी अगर लखनऊ के आसपास हैं तो वो लोग ज़रूर सहयोग करें आयोग पहुंचने में। दूर के जो अभ्यर्थी होंगे वो नहीं जा पाएंगे, या फिर कहें कि उनको समस्या हो सकती है, ठंड का मौसम है आने जाने में, लेकिन जो पास के अभ्यर्थी होंगे वो जा सकते हैं, तो वो लोग ज़रूर जाएं। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अगर आपके द्वारा ये प्रयास किया जाता है तो इसका सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पर उम्मीद है कि 3 से 3,500 अभ्यर्थी जो है चयनित होंगे डीवी के लिए। तो सॉरी, 3 से 3.5 नहीं, 6,000।
3 से 3.5 गुना अभ्यर्थियों को 3-3.5 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है डीवी के लिए हो सकता है। तो आप देखेंगे तो उस हिसाब से लगभग 6,000 के आसपास अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए जा सकते हैं। एक बार प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, अगर आपका रिजल्ट आ गया, देखिए रिजल्ट आने के बाद डीवी के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। या किसी भर्ती को आप देख लीजिए, एक बार रिजल्ट आ जाता है तो डीवी में लेट नहीं होता है, डीवी करवा लेते हैं वो लोग। फाइनल रिजल्ट में भले ही थोड़ी सी देरी हो जाए, उम्मीद करते हैं कि फाइनल रिजल्ट में भी देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या फिर उसके बाद कम हो जाती है। जब डीवी कराई जाती है तो फिर गिने चुने अभ्यर्थी ही रह जाते हैं। इतने अभ्यर्थी हैं, उन्हीं का जो भी चीज़ें होनी है, फाइनल रूप से सिलेक्शन या फाइनल रूप से उन्हीं का मूल्यांकन होना है। क्योंकि यहाँ पर जब एक बार हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो लगभग अगर 6,000 अभ्यर्थियों को का चयन होता है डीवी के लिए, तो केवल 6,000 अभ्यर्थियों पर ही कार्य रहता है। तो फिर कार्य जो है कम हो जाता है और फिर उसके बाद भर्ती की स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी, आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सहयोग आप लोग ज़रूर करिए आयोग पर, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संख्या बल के साथ आप लोग पहुँचिए और उसका सकारात्मक परिणाम देखने को आप सभी को जल्द ही मिलेगा।